हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको काफी जगह बोलते हैं ओडीई मैथ भी। इसके ऊपर हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंबाइन। उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है बेटा। इससे पहले मैंने 16 लेक्चर ले लिए, सभी का नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। हमारा टॉपिक चला हुआ है ऑटोनोमियस सिस्टम्स। ऑटोनोमियस सिस्टम में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ऑटोनोमियस सिस्टम में मैंने जिसके दो टाइप थे, लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर, वो पढ़ा दी है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट थे, क्या थे? क्रिटिकल पॉइंट की थ्योरम थी 5। आज मैं उसकी तीसरी थ्योरम के ऊपर बात कर रहा हूं। 2 थ्योरम करा दिए, 5 थ्योरम है टोटल। उसके बाद हमारा ऑटोनोमियस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोनोमियस सिस्टम पे टोटल हमारे 8 लेक्चर होंगे, जिसमें से 16 नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, आज हम थ्योरम सीखेंगे क्रिटिकल पॉइंट की। आज कौन सी थ्योरम सीखेंगे? थ्योरम नंबर 3। उसमें क्या रहेगा? हमारी एक लीनियर इक्वेशन दी रहेगी, लीनियर ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, उसमें हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, वो किस प्रकार के रहेंगे? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स टाइप के। क्या है? उसमें हमारे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स टाइप के रहेंगे। उससे देखो, मैंने पढ़ाया था आपको, एक टेबल समझाई थी मैंने आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे काफी टाइप के थे, रियल, इक्वल बट अपोजिट साइन। इस प्रकार से मैंने पढ़ाए थे आपको। 5 प्रकार के क्रिटिकल पॉइंट थे। तो अब तीसरी थ्योरम पे हम बात कर रहे हैं। थ्योरम में क्या रहेगा? आज का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रहेंगे, हमारे जो रूट्स आएंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के, वो किस प्रकार के रहेंगे? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। तो थ्योरम को स्टार्टिंग से समझाता हूं। ठीक है, समझाने का मोटो क्या है वो देखो। हमारी एक लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से गिवन रहेगी हमारी, dx अपॉन dt इक्वल टू ax प्लस by, dy अपॉन dt रहेगा cx प्लस dy। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। हमारा क्या रहेगा? इनका डिटरमिनेंट, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू। इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 0 0 पॉइंट है। तो 0 0 हमारे क्रिटिकल पॉइंट है, x 0 और y 0, ये हमारे क्या है? इसके क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब इसका a, इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा? a क्या मान लेते हैं? यहां से हमारा a b c d, ये हमारा एक मैट्रिक्स है a। अगर इसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या है कि 0 0 क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा होगा। समझ में आया यहां तक? ऑफ द सिस्टम, इसके सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ही होगा अगर ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था, द रूट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी बेटा? ये होती थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इससे हमारी लैम्डा 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी स्क्वायर की इक्वेशन है। स्क्वायर के तो हमारी 2 वैल्यू आएगी, एक लैम्डा 1 आएगा, एक लैम्डा 2 आएगा। बट वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 किस प्रकार का आएगा? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। अब बेटा बोलोगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आपका क्वेश्चन हो सकता है यहां से। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इस प्रकार की फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस प्रकार से रूट आएगा, मतलब लैम्डा हमारा क्या आएगा यहां पे? अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और लैम्डा 2 आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। 2 रूट आ गए ना, मैंने बोला था 2 रूट आएंगे, तो ये प्लस माइनस आएगा यहाँ पे साइन, तो हमारे 2 रूट आ जाएगा। आगे देखो, विद रियल पार्ट नॉन जीरो। बेटा जो हमारा रियल पार्ट कौन सा होता है? ये लैम्डा क्या होता है? हमारा रियल पार्ट होता है, और ये पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये रियल जो पार्ट है लैम्डा हमारा क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा हमारा कभी भी 0 नहीं होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देन क्रिटिकल पॉइंट इज स्पेल पॉइंट। तो हमें बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट का किस प्रकार का नेचर होगा? हमारा स्पेल पॉइंट का नेचर होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। जब हमारे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आएंगे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो वो हमारे किस प्रकार के रहेंगे? स्पेल पॉइंट टाइप के रहेंगे। अब स्पेल पॉइंट के लिए मैंने आपको टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पढ़ाया था। क्या है? मैंने एक लेक्चर लिया था टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। उसमें मैंने बताया था कि स्पेल पॉइंट क्या होता है। नहीं से वो लेक्चर नहीं देखा तो कोई नहीं, मैंने यहां लिखा हुआ है। स्पेल पॉइंट के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 2, सी हमारा अप्रोच करना चाहिए 0 0। क्या है? सी हमारा अप्रोच करना चाहिए। बोलो सर अप्रोच क्या है? वो भी बताऊंगा यहाँ पे। सी अप्रोच करना चाहिए जो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है, वो t टेंड्स टू इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। सी हमारा अप्रोच करना चाहिए बेटा। सबसे पहले आपको अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच की कंडीशन क्या है? अप्रोच की कंडीशन क्या होती है? जब हम लिमिट टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, दोनों में से एक ले, xt जो हमारा फंक्शन दिया हुआ, जो x की वैल्यू हमारा सोल्यूशन आता है, ये सोल्यूशन भी मैंने पढ़ा रखे हैं, ये आपको आगे आएगा तो मैं सिखाऊंगा। xt पे करें तो 0 आए, या yt पे करें तो 0 आए। ये दोनों वैल्यू जब लिमिट ले हम, या तो इसको ऐसे लिख दो, एक बार प्लस का लेना, एक बार माइनस का, उस पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। सिमिलरली हमारी yt जो सोल्यूशन आएगा उस पे भी क्या आना चाहिए? 0। अगर ये 0 के इक्वल आ रही है तो हमारा क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। अप्रोच की कंडीशन समझ में आ गई। अब उसके बाद बोला सी अप्रोच 0 0 इज स्पाइरल। अगर ये अप्रोच कर रहा है तो किस प्रकार करेगा? स्पाइरल लाइक मैनर में करेगा। बट हमारा यहाँ रेड पेन से देखो मैं लिखा हुआ है पर डू नॉट एंटर।
अब बेटा एंटर की कंडीशन पता होना चाहिए। एंटर की कंडीशन क्या होती है हमारी, जब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे वाई टी अपॉन एक्स टी, जब ये हमारे दो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स टी और वाई टी, इनको ऊपर नीचे करें और लिमिट लगाए टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारी क्या है फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो हमारी एंटर करेंगे, अगर हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाती है तो क्या है नोट एंटर आ जाएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हमारी एंटर कर रहे हैं कंडीशन में, अगर नहीं आ रही तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा डू नॉट एंटर। ठीक है, यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। बेटा एंटर समझ में आया। स्पाइरल पॉइंट की कंडीशन क्या है, हमारा अप्रोच करना चाहिए 0 0 पे, अप्रोच की कंडीशन यहां पे लिखी हुई है, बट एंटर नहीं करना चाहिए उसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट एंटर नहीं करेगा तो हमारी मतलब ये वैल्यू क्या है फाइनाइट नहीं आएगी, ये हमारी क्या वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आएगी। तो स्पाइरल पॉइंट की कंडीशन बताई, ये कंडीशन थी छोटी सी, ये आपको फिल करके दिखानी है इसमें। तो चलते हैं थ्योरम के प्रूफ के ऊपर। ये एग्जाम में लिख के नहीं दिखानी है आपको, बस आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि हमें थ्योरम में करना क्या है। अब हमारा सिंपल सभी को पता है दो रूट आएंगे हमारे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, हमारे दो रूट आएंगे लैम्डा एंड लैम्डा 1, मैंने बताया आपको। ठीक है, दो आएगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आएंगे हमारे दो विद रियल पार्ट नॉन जीरो, हमारा रियल पार्ट क्या आएगा नॉन जीरो। ठीक है, तो मैंने बताया था इस प्रकार से रूट आएगा हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अल्फा एंड बीटा आर बोथ आर रियल एंड अनइक्वल। क्या है रियल आएंगे, दोनों रियल आएंगे और अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं रहेंगे टू जीरो। अब बेटा वो सिंपल से जो कंडीशन इक्वेशन 1 थी, ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी dx अपॉन dt इज इक्वल टू ax प्लस by थी, तो dy अपॉन dt थी cx प्लस dy। उस कंडीशन को हमें यहाँ पे उस कंडीशन की हेल्प से हमारे रूट निकलेंगे कि रूट हमारे क्या थे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी का मैथ पढ़ रहे हो, जब रूट्स हमारे इस प्रकार से गिवन हो, इस प्रकार से गिवन हो, तो हमारा जो जर्नल सॉल्यूशन आता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो जर्नल सॉल्यूशन आता था, वो उसको इस प्रकार से लिखते हैं। ये आपने क्लास बीएससी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस रूट को इस प्रकार से लिखेंगे, इस इक्वेशन जो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी जर्नल इक्वेशन और y की वैल्यू ये जर्नल इक्वेशन आएगी, जो मैं आपको बता रहा था xt और yt। इसको xt yt भी लिख सकते हैं और x और y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको स्पाइरल पॉइंट की कंडीशन पता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए अप्रोच करना चाहिए 0 0, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार t प्लस इन्फिनिटी एक बार माइनस इन्फिनिटी। तो हम क्या ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, इक्वेशन 1 उसको ले लिया था। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा a1 a2 और b1 b2 जो यहाँ पे आया है हमारी कंडीशन से a1 a2 b1 b2, ये सारे क्या है रियल वैल्यू कांस्टेंट है, डिफाइंड डेफिनाइट रियल वैल्यू कांस्टेंट है, और c1 to 2 के हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो हम जर्नल इंटीग्रेशन करते थे। अब सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, हमारे आया है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, रूट आया था हमारा इस प्रकार से कि अल्फा जो कि अल्फा की वैल्यू है वो क्या है बेटा लेस देन 0, मतलब अल्फा क्या है लेस देन 0, हमारा 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नंबर है। सिंपल सी क्या है नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर है हमारा यहाँ पे, तो जो हमारा x है ये x है e की पावर अल्फा टी, भाई ये अल्फा टी है, ये अल्फा को माइनस के मान लेते हैं क्योंकि हमारा अल्फा क्या लिया हमने लेस देन 0, तो हम नेगेटिव नंबर लेना है कुछ ना कुछ, तो e की जगह क्या रखेंगे बेटा हम, देखो मैं यहां रखता हूं बताता हूं, थोड़ा समझना की कोशिश करना आप। x इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमारा क्या है के टी, और ये हमारा पूरा सेम एज इट इज ऊपर रहेगा क्योंकि यहां तो कोई अल्फा है नहीं, तो ये टर्म पूरी एज इट इज रहेगी सेम यहाँ पे। बेटा फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना यहाँ पे, x इज इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं e की पावर के टी है बेटा, तो नीचे ले जाऊंगा तो e की पावर के टी हो जाएगा, प्लस में सेम आएगा। अब क्या करना है लिमिट टेंस टू t टेंस टू क्या करना है बेटा हमें इंफिनिटी। यही अप्रोच के लिए कंडीशन क्या थी, यही थी हमारी अप्रोच के लिए कंडीशन यही थी ना बेटा, टी हमें क्या लेना है पॉजिटिव एक बार लेना है और नेगेटिव एक बार लेना है, तो हमें टी टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब हमारा लेस देन है लेस में है तो हमें पॉजिटिव लेना है, जब ग्रेटर होगा तो टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लेना है बेटा। केस याद रखना, हम नेगेटिव ले रहे हैं तो टी टेंस टू पॉजिटिव लेना है हमें, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब बेटा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी प्लस में सेम, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में सेम टर्म 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0, तो अब x की वैल्यू रखेंगे तो 0 आया, लिमिट टेंस टू एक्स टी रखा तो क्या आया 0 आया। सिमिलरली हम वाई टी रखेंगे, वाई टी में भी हम सेम जो यहाँ पे अल्फा है वहां पे माइनस के रख देंगे, तो सेम हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो अब बेटा आपको पता लग गया कंडीशन से कि हमारा तो एंटर तो अप्रोच तो कर रहा है, अप्रोच कंडीशन सेटिस्फैक्टरी हो गई, क्या कर रहा है अप्रोच हमारी कर रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो लिख सकते हैं हेंस ऑल पाथ डिफाइंड बाय 2 अप्रोच 0 0 एज t टेंड्स टू इंफिनिटी।
जब हमने इसको अप्रोच करवाया बेटा तो t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, बट वी सॉल्यूशन इज राइट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अब किस प्रकार से लिख सकते हैं, जब हमारी ये इक्वेशन अप्रोच कर गई है, ये तो कंफर्म हो गया अप्रोच कर गई क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फैक्टरी करके दिखा दिया हमने यहाँ पे। तो अभी इक्वेशन 2 है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके कुछ फॉर्म में लिख रहा हूं, वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे अभी मैंने ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, एज इट इज। फिर y की पहले x की निकाल लेते हैं, जो मैंने x लिख लिया यहाँ पे देखो एज इट इज, ठीक है। अब मैंने x को एज इट इज लिखा है बेटा, तो मैंने अंदर जो x के अंदर वैल्यू था, ये यहाँ पे देखो अंदर क्या था, कोस बीटा टी, एक कोस बीटा टी यहाँ है, एक कोस बीटा टी यहाँ है बेटा, दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या आएगा अंदर, c1a1 प्लस c2a2 कोस बीटा टी आएगा यहाँ पे। फिर सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ साइन बीटा टी कॉमन है तो प्लस मैंने साइन बीटा टी कॉमन ले लिया, इसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो यहां से बेटा क्या जाएगा, c2a2 माइनस का साइन c1a2। बताओ इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं। बाहर में क्या आ जाएगा, e की पावर अल्फा टी एज इट इज रहेगा, अंदर अंदर का चेंज कर दिया, कॉमन आ रहा था वो लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इस इक्वेशन को x को लिखा हुआ है। अब जो अंदर जो मैंने जो अंदर कॉमन आया ये, इसको मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा c1, और जो इसके अंदर आया था वैल्यू उसको क्या कर दिया c2। तो x को e की पावर अल्फा टी एज इट इज, इसको मैंने क्या लिख दिया c3, कोस बीटा टी एज इट इज, साइन बीटा टी एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया c4। सिमिलरली हम y को लिख देंगे ऐसे रीअरेंज करके, c5 c6 ये हो जाएगा हमारा, लाइट जैसे c3 c4 किया है ना, इसी प्रकार c5 और c6 y की इक्वेशन का से रीअरेंज करके हम सिमिलरली लिखेंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई बेटा, x और y को शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया। अब अज्यूमिंग c1 एंड c2 आर रियल, हमने अज्यूम कर लिया कि c1 c2 क्या थे, हमारे रियल थे। तो दीज सॉल्यूशन इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ऑल पाथ इन रियल, हमारे क्या है कि ये जो इक्वेशन 3 आई है ये हमें रिप्रेजेंट करे कि सारे पाथ क्या है, रियल है और xy प्लेन में है। सो द इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म। जब इनका सॉल्यूशन इस प्रकार से आएगा बेटा, अभी देखना मैं आगे क्या करता हूं, जो ये x है इस x को कैसे लिख सकता हूं, जैसे अभी चेंज किया वैसे आगे चेंज करेंगे। इस x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू k1 e की पावर अल्फा टी कोस बीटा टी प्लस में फाई। बेटा ये कहां से आया, इसको देखना। हमारी एक x थी, थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे आपको समझाया था इक्वेशन 3 से, देखो ये हमारे x आया था बेटा, इस x से निकाला है वो सॉल्यूशन। कैसे निकाला ध्यानपूर्वक समझना। ये हमारी इक्वेशन 3 थी, x वाली बता रहा हूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अंडर c3 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर से। डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया, तो मल्टीप्लाई किया तो बाहर हो गया, डिवाइड किया तो इसके डिवाइड में आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, यहां पे मैंने लिख दिया। अब मैंने लेट कर लिया कि जो ये हमारा ये था c3, ये था, हमने k1 के इक्वल लेट कर लिया। तो बेटा यहां भी हमारा k1 आ जाएगा, यहां भी हमारा k1 आ जाएगा, यहां भी हमारा k1 आ जाएगा। तो k1 e की पावर अल्फा टी c3 अपॉन k1 कोस बीटा टी प्लस c4 k1 साइन बीटा टी। अब ये क्या बोल रहा है कि फिर हमने लेट कर लिया यहां पे कि c3 अपॉन k1 है, इसको कोस फाई 1 मान लेते हैं, c4 अपॉन k1 है उसको माइनस साई फाई 1 मान लेते हैं, और यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेटा ये हमारा x इज इक्वल टू k1 e अल्फा टी बाहर था, और ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, कोस बीटा टी प्लस में साइन मतलब a प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, उस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया कोस a प्लस बी वाला। तो ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, कोस बीटा टी प्लस में फाई 1। इस इक्वेशन का पता चल गया बेटा कहां से आई। सिमिलरली हम y की निकालेंगे। ये नोट पेपर में लिख के दिखाना जरूरी नहीं है, आपको दिखाना हो तो दिखाना, नहीं दिखाना तो मत दिखाना, बट मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं आपको। अब बेटा सिमिलरली हमारा y निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों निकाल रहा हूं ये सब चीजें बेटा, अब आपको बोलोगे सर क्यों बकवास कर रहे हो इतनी ज्यादा आप। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, अप्रोच तो हमने करवा दी, अब एंटर करवाना है, एंटर नहीं करवाना, हमें एंटर नहीं करने देना है। तो एंटर के लिए हमारा क्या था, लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी बाई टी अपॉन एक्स टी। बेटा इसके लिए हम इसको इक्वेशंस को इजी फॉर्म में लेके आ रहे हैं। अब y अपॉन x करना है हमें, y और x की वैल्यू हमने इजी करके निकाल ली है यहाँ पे, x और y की। अब कर दो बेटा, यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू x t टेंड्स टू इंफिनिटी करना है, पहले y x को सोल्व कर लो, बाद में लिमिट टेक देना। y की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू ये निकाल ली, दोनों e अल्फा टी से अल्फा टी कट गया, तो क्या आ गया k2 अपॉन k1 कोस बीटा टी प्लस फाई 2, ये आ गया। अब ये बोला k2 अपॉन k1 को हम लेट कर लेते हैं k, और एक और लेट कर लेते हैं फाई 3 इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2, ये हमने लेट कर लिया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया, इस जो फाई 2 है, फाई 2 की वैल्यू निकाल दी। फाई 2 की वैल्यू निकालोगे तो बेटा क्या आएगी, बिल्कुल सिंपल सी, फाई 1 माइनस फाई 3, ये वैल्यू यहाँ पे टेक दी। ठीक है,
phi 1 माइनस phi 3 इस phi 2 की जगह टेक दी, और नीचे हमारा एज इट इज रहेगा, k1 अपॉन k2 अपॉन k1 की जगह k पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 लीट की थी, ये 5 हो गई है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, कोस ए प्लस में बी, इसको ए मान लिया, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लेट कर दो, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो फॉर्मूला था वो खोल दिया है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। ठीक है, अपॉन में हमारा कोस बीटा टी प्लस में फाई टी रहेगा ही नीचे, क्योंकि नीचे तजिटी जो ऊपर वाला फॉर्मूला खोला है ना हमने ओनली, तो अब ये इसको एक बार इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे अलग अलग लिख दिया, कोस बीटा टी प्लस फाइव वन इससे कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस बाद में क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा कोस फाई 3 बच जाएगा, और इधर से साइन फाई 3 लिख दिया। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू के जनरल फॉर्म आ गई बेटा। अब हम लिमिट टेंस टू क्या करेंगे, इन्फिनिटी देखना हमें, तो लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इन्फिनिटी। जब बेटा हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई, जब भी हमारा साइन और कोस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहे और लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इन्फिनिटी करें, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज क्लियर दैट लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन x डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व इन इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर गया हमारा साइन और कोस, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, इस पे करोगे तो नहीं होगा। और हमें तो यही दिखाना, सो द पाथ डू नॉट एंटर, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट आ रहा है, तो हमारा डू नॉट एग्जिस्ट दिखाना था, तो क्लियर हो गया बेटा हमारा, तो यहां से हमें तो यही प्रूव करना था। बट 5 एंड 6 इट इज क्लियर दैट द पाथ अप्रोच 0 0, अप्रोच कर रहा है 0 0, बिल्कुल, ये तो हमें पहले क्लियर कर दिया था, मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया था आपको, जब हमारा ये सॉल्यूशन आया था यहाँ पे, जब ये दोनों 0 आए थी, तो अप्रोच तो हमारा यहीं पे ही हो गया था, यही मैंने अप्रोच बता दिया था आपको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 5 और वो अप्रोच तो कर रही है, 5 और 6 अप्रोच कर रही है, और ये स्पाइरल लाइक मैनर में भी कर रही है, वाइल्डिंग अराउंड कर रही है, कंडीशन थी t टेंस टू इंफिनिटी पे। सो द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज स्पाइरल पॉइंट, हमारे क्या है, स्पाइरल पॉइंट होंगे। क्लियरली इज इट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल्स। बेटा अभी हमने केस लिया था अल्फा इज लेस देन 0, अभी अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ये अल्फा एक बार नेगेटिव ले लिया, अब हमारा दूसरी बार पॉजिटिव रहेगा। तो बेटा सिमिलरली यहाँ पे हमारा अल्फा जब हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो सिचुएशन इज सेम एक्सेप्ट द पाथ अप्रोच 0 0 एज t टेंस टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मैंने बताया था वहां हमने प्लस इंफिनिटी पे लिया था, जब हमारा ये ग्रेटर पे रहेगा तो t क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी पे लेंगे, तो स्पाइरल पॉइंट हमारे 0 0 आएंगे। बट हमारा यहाँ पे क्या था, एसिम्प्टोटिकली क्या था बेटा, स्टेबल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनस्टेबल आ जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि दो केस होते हैं हमारे, मैंने पढ़ाया था आपको, एक अल्फा हमारा लेस देन 0 आ जाएगा, एक अल्फा हमारा ग्रेटर देन में एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल होता है, इसमें क्या होता है, स्टेबल होता है। तो बस, बट यहाँ पे जब हमने ये किया है, जब ये किया था, जब ऊपर वाला अल्फा लेस देन 0 लिया था, तो इस केस में हमारा ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, एरो देख लो आप। बट अल्फा जब हमारा ग्रेटर देन 0 लिया है हमने, इसको यहां से साफ ही कर दो बेटा, इसको यहां से हटा ही देते हैं, यहां पढ़ाता हूं, थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये केस हो गया, इसके लिए ये डायग्राम बन गया। अभी हमें अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना, सिचुएशन सेम रहेगी, पाथ हमारे 0 0 जाएंगे, बट हमारा t टेंस टू माइनस इंफिनिटी आएगा। अभी हमने t क्या लिया था, t टेंस टू इंफिनिटी लिया था, अब इस केस में माइनस इंफिनिटी में पहले बताता, तो स्पाइरल पॉइंट 0 0 अनस्टेबल हो जाएंगे, एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल। एरो इन द फिगर रिवर्स, और ये एरो है बेटा, ये इस प्रकार से आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बस ये होगा, इतना केस होगा, और यही आपको एग्जाम में लिख के दिखाना है। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की थ्योरम हमारी। इससे नेक्स्ट थ्योरम हमारी रहेगी बेटा, जब प्योरली इमेजिनरी आ जाए ना, क्या है, अभी हमने क्या सीखा था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, हमारा ये रियल पार्ट नॉट इक्वल टू 0 था। अगले केस रहेगा जब ये 0 आ जाए, ये इस प्रकार का रूट आए, तो इसके लिए हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या होंगे बेटा, सेंटर पॉइंट होंगे। तो अगले लेक्चर्स में सीखेंगे कि सेंटर पॉइंट्स होते क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे आपको नोट्स चाहिए तो मात्र ₹100 में चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के प्लस में फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप जाके ले सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल है वहां पे। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए अगले बार में सीखेंगे कि सेंटर पॉइंट्स होता क्या है। प्योरली इमेजिनरी आएंगे तो हमारा अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।